बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन रहा होगा। अच्छा दिन रहा इन अ सेंस ये कि मार्केट थोड़ा बाय में गई और जो लेवल्स हमने नीचे बाय के दिए हुए थे गोल्ड के, पूरा उसको मार्केट ने हिट किया। हमने कुछ 100-150 पिप्स की ट्रेड भी ली सेल में अपने लाइव में, बट उसके बाद मार्केट जो है वो 4200 के ऊपर सस्टेन कर गई और ऊपर की तरफ है अभी फ़िलहाल। तो लेट्स सी, कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है कल रात में। कल का तो पूरा दिन गुजर चुका होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज मूव टुमारो, क्योंकि रात में आपके पास 12-12:30 के करीब जो है वो यूएस इकनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज़ रेट कट। तो जो कंडीशंस कल आती हैं वो मार्केट डिसाइडर होंगी। मोहतात रह के ट्रेड करनी है, कल पूरा दिन ट्रेड में नहीं फंसीएगा। ये मेरा क्लियर कट मैसेज है। लास्ट टाइम भी जो आपका एफओएमसी का रेट कट था उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के भी डाली थी इनफैक्ट अपने इंस्टाग्राम पे, कि पूरे आपके पास डेज़ होते हैं कमाने के। लाजमी नहीं है कि ये जो हाई वॉलीटिलिटी वाले डाटा हों इसमें आप घुसें, और अगर घुसते भी है तो एटलीस्ट आपका रिस्क इतना मैनेज हो कि अगर आपको हिट पड़े भी स्टॉप लॉस की तो आपको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो इन चीज़ों को मैनेज करके ट्रेड करिएगा, चाहे यूएस ऑयल हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे नेस्डेक हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, जिस भी आइटम में आप डील करते हैं, क्योंकि कल मार्केट कल तो नहीं, खैर इनफैक्ट थर्सडे वाले दिन ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी। और अगेन मैं तो बुलिश मूव ही गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी लेट्स सी क्या होता है मामला आगे की तरफ। मैं ब्रेकआउट इसका ऊपर की तरफ ही देख रहा हूँ, क्योंकि एक ब्रेकआउट लास्ट वीक हो चुका है। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा डू प्राइम का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अपना डू प्राइम के ऊपर अकाउंट बना के हमारे फ्री सिग्नल ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा उसमें डिस्कशन भी है, सिग्नल ग्रुप भी है और डिस्कशन ग्रुप भी है। कंडीशन हमारी सिर्फ एक ही है, कोई हमारी पेड वो नहीं है सर्विसेज, जस्ट हमारे आईबी लिंक के ऊपर डू प्राइम के आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा एक्यूरेसी तो खैर नहीं, मैं ये बोलूँगा कि आपको अगर चीज़ें देखनी है हमारे रिगार्डिंग हमारे ग्रुप और हमारी ट्रेड्स, तो हमारे लाइव सेशन भी डेली का आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं तो कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का 6:30 एक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है, और इसके बाद रात में, क्योंकि यहाँ पे वो नेक्स्ट डे लग जाएगा 12 बजे के बाद, तो वो थर्सडे को शो होता है, बट रात में आपके पास रेट कट की भी अनाउंसमेंट है 12-12:30 कल रात में पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। तो बस मोहतात रह के ट्रेड करनी है। इसके अलावा आपके पास यूएस इकनॉमी का एक जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो सुबह 4 बजे प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्पीच है 4:10 पे, थोड़ी देर बाद होने वाली है वो। बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी अपने अच्छे जोन पे है, मतलब यहाँ से अगर कोई सेल अच्छा, यहाँ से रिजेक्शन जोन आया है, पहले भी रिजेक्ट हुई है मार्केट, अगर आप यहाँ से सेल लें तो एक अच्छी आपकी सेल बन सकती है। और एसएल आपका बस जो है वो कैप ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम इसमें भी बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 94,500 की ये विक है। मैक्सिमम आपका जो एसएल हो वो इस एरिया को 94,900 से ज़्यादा का एसएल ना हो अगर आप सेल अटैम्प्ट कर रहे हैं तो। बेस्ट इसमें ये है कि आप नीचे के लेवल्स का वेट करें। मार्केट अगर आपको 88,900, 88,000, पूरा 88,900 से लेके पूरा 88,000 के दरमियान कहीं मिलती है तो यहाँ से हम बाय कंडीशन अपनी बनाने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा अच्छा एरिया है बाय के लिए। और बाकी सेल के लिए मैंने कंडीशन आपको बता दी है। फर्दर दूसरी कंडीशन क्या है कि इस वाले एरिया के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर जाती है लाइक 94-95 के ऊपर, तो फिर मार्केट और ऊपर जा सकती है। हमने ऊपर के 1 लाख का टीपी जो है वो दिया हुआ है कि मार्केट के यहाँ तक जाने के भी चांसेस हैं। और अभी आपके पास रेट कट का डाटा भी है कल। लेट्स सी क्या होता है मार्केट में। यूएस 100 पे आते हैं तो यूएस 100 अपनी रेजिस्टेंस को ये वाली रिस्पेक्ट कर रहा है सो फार, और अभी तक कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई है। इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो मार्केट को हम और फर्दर बुलिश देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये वाला एरिया इसका ब्रेक करना ज़रूरी है, 768 वाला, 25,768। तो ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, और अगर रिजेक्ट होती है कल आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है 20 ये वाले जोन तक की। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ये वाले जोन तक की आपको वॉलेटिलिटी मिल सकती है। आई मीन 25, ये क्या लग गया, ये आपको देखने को मिल सकती है 25,177 से लेके 25,000 तक की जोन है। यहाँ मार्केट एक डिप ले सकती है एज़ पर डाटा, मतलब जो कल का हमारा डाटा होगा उसकी बेसिस पे। और अगर नीचे आती है मार्केट तो हमारे पास नीचे बाय के जो हैं वो लेवल्स डिफाइंड है। ये सारी लाइंस लगी हुई हैं 25,270, 25,450, और नीचे ये वाला जोन है, यहाँ आप बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं।
इन दोनों जोन्स पे। नियरेस्ट आपकी जो बाय है वो डेफिनेटली 450 430 पे है। यहाँ पे मार्केट आया तो आप अपनी एक फ़र्स्ट बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है, जिस तरह मैं ट्रेड करूँगा, कि मैं पहली बाय यहाँ पे अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। आप 25 450 पे मार्केट अगर आती है तो यहाँ पहली बाय अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। इसका आपका 80 पिप्स 90 पिप्स का एसएल हो, और इसके बाद अगर ये आपका एसएल हिट होता तो फिर आप इस वाले जोन का वेट करें। फिर इस वाले जोन पे बाय ना लें, इस वाले जोन का वेट करें चाहे विक आए यहाँ पे, और इस वाले जोन से फिर आप बाय बनाने की कोशिश करें। तो ये नेस्डेक में छोटा सा एनालिसिस था। आप चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। यूएस ऑयल में हमारी कुछ एंट्रीज़ बाय की लगी हुई हैं, वी आर स्टिल होल्डिंग, और उसकी रीज़न यही है कि जो हमारे पास यहाँ पे इसकी सपोर्ट है 58.3 की, अभी तक सो फार आया है बहुत तेज़ी से नीचे, लेकिन यहाँ आके इसने एक छोटा सा स्टॉप, अभी H4 जो है वो ग्रीन क्लोज़ हो रही है। अगर ये ग्रीन ही क्लोज़ होती है तो ये 58.3 के ऊपर ही है तकरीबन। आप देख लें, यहाँ से ये वाला जोन था, फिर उसके बाद यहाँ से इसने सपोर्ट ली, यहाँ से सपोर्ट ली, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये इसका अच्छा एक जोन चलता आ रहा है पीछे से। तो और आप इसको पीछे और भी जाके देखेंगे तो आपको 58.3 का जोन अच्छा मार्क नज़र आएगा। तो आइडियल कंडीशन यही है कि आप 57.5 के नीचे का एसएल रखें और यहाँ से बाय करें। जो लोग हमारे ऑलरेडी बाय में हैं, कुछ लोगों को हमने बाय होल्ड करवाई हुई है ग्रुप पे ही, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी लेकिन वो ग्रुप पे नहीं है, वो यहाँ से अपनी बाय ले सकते हैं। 57.4 तक का पूरा जोन है बाय का। ये वाली ग्रीन लाइन और ये वाली ग्रीन लाइन, ये दोनों जोन आपके बाय जोन है। ऊपर हम वेट करेंगे फर्स्ट 59.3, देन फिर उसके बाद 60 और 60.3 एटलीस्ट। कोई कंडीशन बनेगी ऐसी तो ड्रॉप कर देंगे अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में। लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड करें, क्योंकि कल हमारे पास यूएस का ऑयल इन्वेंट्री डाटा भी है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 8:30 बजे। तो 8:30 बजे में इसमें वॉलीटिलिटी मिल सकती है देखने को अच्छी खासी। अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड इतना हेवी आइटम है कि पेज भी लोड होने में टाइम लेता है भाई। ये देखो अटक गया, इसको कहाँ डालूँ मैं? चल जाओ भाई चल जाओ, अटक गए गोल्ड भाई। इस पर तो लाइंस लगाई हुई थी हमने, पता नहीं, खैर आ जाएंगी वो। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये वाला पेज ऑन हो जाए, ओपन हो जाए, दैन फिर हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। इट इज़ स्टिल अपलोडिंग। आ जाओ यार। नहीं मेरा लोड होने में भाई, हैवी आइटम है, गोल्ड है, बहरहाल सुनता सबकी है, करता अपनी है। तो भाई ये वाला जोन हमने अपने लाइव में भी मार्क किया हुआ था 74 से लेके 66 का, और बहुत ही शानदार कोई बाय मार्केट में आज इसी जोन से निकली है, बहुत अच्छी बाय निकल गई है। और अभी फ़िलहाल मार्केट जो है वो इस वाले जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। 17 वाली जो हमने लाइन लगाई हुई थी, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई है। कल क्या कंडीशन हो सकती है भाई, नीचे अगर आपको 4080 तक की भी, ये 4112 तक की भी विक मिले तो भी यहाँ से बाय है। मेरी कंडीशन ये है, मतलब आपको कल एक साइड वे मूव मिलेगी पूरा दिन। वेडनेसडे रात में आपके पास जिस वक्त क्लोजिंग होगी उस वक्त आपको विक्स देखने को मिलेंगी ड्यू टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ फेड चेयरमैन, और उसके बाद थर्सडे को आपको एक मूव देखने को मिलेगा। थर्सडे को मार्केट और नीचे जाके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसा कि मार्केट को ये वाला एरिया पिक करके, यहाँ से किसी एरिया को पिक करके मार्केट फर्दर जो है वो इस वाले जोन से, इनफैक्ट 4100 से बहुत नीचे है ये विक, कोई शक नहीं है इसमें। जब गिरता है तो फिर इसी तरह गिरता ही है, क्योंकि इसकी आरएसआई भी थोड़ी इसको एडजस्ट करनी होती है। यहाँ पे ये कहीं अपनी आरएसआई एडजस्ट करके H4 में, सॉरी डेली में और वीकली में, फिर यहाँ से आपको ये कोई ऊपर की कंडीशन दिखाए। फ़िलहाल कल के लिए हमारे पास जो नियरेस्ट बाय जोन है वो मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती है भाई, कोई शक नहीं। ये वाला जोन 4190 जहाँ से आज निकली है बाय, ये एक अच्छा जोन है, आप इसको टैप करके चलें कल के लिए FOMC से पहले। और यहाँ आप, क्योंकि रात हो चुकी होगी, उससे पहले पूरा दिन गुजर चुका होगा, आपके पास टाइम होगा, मार्केट यहाँ अगर आए तो आप यहाँ से बाय करें। इसके बाद 4166 जो आज का लो लगा था 4170, यही वाला आपका दूसरा बाय जोन होगा। सेल इंक्लाइंड यार मैं नहीं हूँ, मैं गोल्ड को कल के बाद थोड़ा सा बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लाइक थर्सडे और फ्राइडे। और जैसा लास्ट फ्राइडे भी गया था बुलिश, लेकिन उसने एंड बिल्कुल मोमेंट पे, मतलब लास्ट वर्किंग आवर्स में इसने जो एक बेरिश मूव दे दिया था। तो मैं अब इस फ्राइडे और थर्सडे दोनों दिन थोड़ा सा बुलिश हूँ गोल्ड को लेके। कल परसों आपको हो सकता है कि वेडनेसडे की रात और थर्सडे की मॉर्निंग और यूके सेशन में हो सकता है कि आपको ये थोड़ी सी बेरिशनेस दिखाए,
और फिर उसके बाद आपको ये एक अच्छा मूव थर्सडे नाइट में और यूएस थर्सडे का यूएस और फिर उसके बाद फ्राइडे का यूएस ही आपको एक बुलिश मूव दे। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मार्केट नीचे आए, आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, मार्केट के नीचे आने पे आप बाय करें। मेरा सीधा सीधा सा फंडा भी गोल्ड में सिर्फ ये है। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। लेवल्स पसंद आते हैं और ट्रेड करके प्रॉफिट करते हैं, कमेंट लाजमी किया करें। जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत थैंक यू। कुछ मेरे रेगुलर कमेंटर हैं वीडियोस के ऊपर। बाकी जो लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं कर पाते, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कोई कमेंट करके अपने ट्रेडिंग सर्कल में इसको शेयर भी लाजमी करें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।